लोगों की ये राय है कि ये इदारों को भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप इमरान खान की सुहेल अफरीदी से मुलाकात होने दें। इसलिए होने दें कि अगर आप मुलाकात नहीं होने देंगे तो एक नैरेटिव, एक बयानिया बहुत ताकतवर तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गया है और केपीके में आ गया है कि देखें जी, मुंतखब वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे रोजाना दर्जनों लोग मिलते थे, घर से खाना आता था, उनके मुलाजमीन तक जेल में साथ वाले कमरे में उनको रिहाइश दी हुई थी और बहुत उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था। और इधर इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जाती, डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जाती, वकला को एक्सेस नहीं दी जाती, बेटों से बात नहीं कराई जाती, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात नहीं कराई जाती। तो ये नैरेटिव बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और फिर एक और बात ये भी है कि अगर आप मुलाकात नहीं कराते तो सुहेल आफरीदी के रवैये में और एग्रेशन आएगा, और सख्ती आएगी, और तलखी आएगी। पहले ही आप देख लें कि सुहेल आफरीदी जिस तरह से दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। मसलन उसको जब ये कहा कि मैं काबीना नहीं बनूंगा जब तक इमरान खान से बात नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ वफाक की इस वो तासुर को कि वो केपीके को भीख दे रहे हैं, वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं, पुरानी गाड़ियां दी हैं। मैं फंड रिलीज कर रहा हूं, मैं अपनी पुलिस को नई गाड़ियां जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां अच्छी दूंगा। और उन्होंने कहा कि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो दबाव बढ़ाते चले जाएंगे, वो सख्ती बढ़ाते चले जाएंगे। और इस हवाले से आपको पता है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। कल बरोज जुमा चारसदा में जिरगा हो रहा है, सैटरडे को खैबर में जिरगा हो रहा है, और फिर संडे को करक में शायद खटक साहब जो है वो जलसा एक कर रहे हैं जिसमें सुहेल आफरीदी साहब जाएंगे। तो दबाव तो सुहेल आफरीदी मुसलसल बढ़ा रहे हैं। वफाक से रब्ता उन्होंने मुनक़ता कर दिया, वफाक से वो किसी तरह का तामुन नहीं कर रहे, हर मामले में वो अग्रेसिव है। कल आपने देखा उन्होंने एक लेटर लिखा है पंजाब हुकूमत को, वफाक को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आटे की गंदम की जो तरसील रोकी गई है केपीके को, ये गलत है और उसकी वजह से केपीके के अंदर बहुत ज्यादा कीमतें जो है वो गंदम की और आटे की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है। आज पंजाब हुकूमत अगर बॉर्डर बंद करके और केपीके के लोगों को अजियत और तकलीफ दे रही है और परेशान कर रही है, तो कल को केपीके से जो चीजें पंजाब में आती हैं अगर वो रोक दें तो फिर क्या होगा। तो ये तो एक आप दो सूबों को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। गो कि अल्लाह का शुक्र है पंजाब के लोग और केपीके के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं। दोनों ने 90% वोट इमरान खान को दिया। दोनों पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, दोनों पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, दोनों को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। और ये हुक्मरान जो हरकतें कर रहे हैं इससे इनकी नफरतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ या सूबों की आपस में नफरतें बिल्कुल नहीं बढ़ रही। और ये भी उन्होंने कल जो है वो लेटर लिखा। इससे पहले आप देख रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ के जेरे सदारत जो इजलास था उसमें भी नहीं गए और वो वफाक को पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं, वो पूरी तरह से वफाक के सामने रेजिस्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर नहीं हूं। वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि मैं इमरान खान का वफादार हूं। वो पूरी तरह से वफाक को बता रहे हैं कि मेरे पास मैंडेट इमरान खान का है, मैं लोगों के दिलों की आवाज हूं, मैं लोगों के जज्बात एहसासात की अक्कासी हूं, मैं केपीके की आवाज हूं। मैं अपने सूबे के ऊपर, मैं अपने सूबे के मैंडेट के ऊपर, मैं अपने लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर, मैं अपने सूबे के हक के ऊपर, मैं इमरान खान से जो मैंने अहदे वफा किया हुआ है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। क्यों? मुझे बताएं, जो केपीके के लोगों ने 8 फरवरी को जो वोट पड़ा पूरे पाकिस्तान में, वो किस चीज पे पड़ा? एक ही चीज पे पड़ा कि हम वोट देंगे, हुकूमत बनेगी पीटीआई की और इमरान खान को रिहा कराया जाएगा। सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो वोट पड़ा है। तो सुहेल आफरीदी बड़े क्लियर हैं। सुहेल आफरीदी तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। उनके दिल में कोई इस कुर्सी का लालच नहीं है। वो इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंप रहे। वो एक नुक्ते का भी हमें अभी तक उनका कंप्रोमाइज नजर नहीं आया। उन्होंने कोई उनके ये नहीं, उन्होंने पहली टक्कर किससे ली? मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी की दी हुई गाड़ियां उन्होंने वापस की। और वो मोहसिन नकवी जो शहबाज शरीफ से भी ऊपर हैं, जिनके बारे में सोच भी कोई नहीं सकता कि पाकिस्तान में रहते हुए वो मोहसिन नकवी से टक्कर ले सकता है। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने टक्कर ली है, उन्होंने वो गाड़ियां वापस की। और उसके बाद छोदी हरकत आपने देखी उसकी, वो जो वो कौन सा बलोचिस्तान वाला सरफराज बुगटी। मजीद जरा बात कर लेते हैं कि जो बात हुई कि इमरान खान साहब को जो ऑफर दी गई बनी गाला शिफ्ट होने की। एक तो अलीमा खानम साहब ने ये कहा कि इमरान खान को ये पहली बार ऑफर नहीं आई, कई बार पहले भी ऑफर आ चुकी है। 2 साल से वो जेल में, और वो चाहते तो बहुत पहले बनी गाला शिफ्ट हो जाते, लेकिन इमरान खान बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने, सलवार राजा साहब सब इस वक्त तक ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ऐसी कोई दरखास्त नहीं देगी जिसमें यह कहा जाए कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। तो पीटीआई ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने जूते की नोक पे रखा है जो वफाक की जो ऑफर है, उन्होंने वफाक की ऑफर को नहीं माना। और इसी तरह से अलीमा खानम साहबा ने आज यह भी कहा है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब को 29 तारीख को सजा सुना दी जाएगी, उसके बाद इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई हम इतनी आसानी से इमरान खान को आइसोलेट नहीं होने देंगी। अब देखें,
इस वक्त आप देखें ना कि जो माहौल बन गया है वो क्या है। एक तरफ इमरान खान की बहनें हैं, फिर पार्टी में सलमान अकबर राजा है, गौर को साहब को माइनस कर दें। इमरान खान की बहनें हैं तीनों दबंग, जुर्रत वाली, बहादुर, दलेर। इमरान खान उनकी बेगम अंदर डटे हुए हैं, वो मजामत कर रहे हैं। इमरान खान की बहनें बाहर मजामत कर रही हैं। इमरान खान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा इस वक्त मजामत कर रहे हैं। इमरान खान का वज़ीर आला KPK इस वक्त मजामत कर रहा है। इमरान खान का की KPK का सदर जुनैद अकबर इस वक्त मजामत कर रहा है। इमरान खान का अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई मजामत कर रहा है। इमरान खान के अपोजिशन लीडर सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो मजामत कर रहे हैं। जो अगला नाम सेनेट में आ रहा है वो खुर्रम ज़ीशान का है, वो मजामत करने वाले हैं। इमरान खान के इस वक्त यूथ मजामत के मूड में है, इमरान खान के लोग मजामत के मूड में है। आलिया हमजा है वो अपनी तरह अपने कोशिशें और काविशें कर रही हैं। उनकी यूथ एक्टिव हो रही है, उनके स्टूडेंट्स एक्टिव हो रहे हैं। KPK में तलबा यूनियन बहाल हो सकती है। सोहेल आफरीदी जो हैं वो स्टूडेंट्स में यूथ में बहुत पॉपुलर हैं, वो मजामत की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त आप PTI के अंदर जो इमरान खान ने तब्दीलियां की हैं, उन तब्दीलियों में अगर आप देखें तो इमरान खान ने वो तब्दीलियां की हैं जो सब के सब इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, वफादार हैं, मजामत करने वाले हैं। इनमें से कोई चाबी वाला खिलौना नहीं है, इनमें से कोई रेलू कट्टा नहीं है, इनमें से कोई लेला नहीं है, इनमें से कोई अर्दली नहीं है। ये सारे के सारे जो है इस वक्त मजामत और लड़ाई के मूड में। तो जाहिर है फिर मजामत तो होगी, फिर लड़ाई तो बढ़ेगी। बड़ी एक अहम बात की है वो सुना देता हूँ जो इन्होंने शो किया। हमारा लायमल नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस का लायमल होना चाहिए। उनको जो है अपने अहकामात मनवाने चाहिए। अगर फर्ज करें वो इतने पे बस है कि उनके अहकामात नहीं माने जा रहे तो उनको जो है फिर अदालतों को ताले लगाने चाहिए। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि जजेस अगर अपने अहकामात नहीं मनवा सकते तो जजेस को चाहिए कि वो अदालतों को ताले लगा दें। इसी हवाले से आज अलीमा खानम साहबा ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने अलीमा खानम ने कहा कि जजेस इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे, बल्कि जजेस को जो हुक्म आता है वो ये जजेस वही करते हैं, लिखी लिखाई चीज आगे बता देते हैं, सुना देते हैं फैसला। अलीमा खानम साहबा के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। आज उन्होंने वारंट गिरफ्तारी वसूल किए और उनकी तामील करवाई गई इस्लामाबाद कोर्ट में। और उन्होंने पुलिस को ऑफर की कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस ने कहा नहीं। तो इस वक्त देखें, यही इमरान खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर को कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर, लोग तुम्हारे साथ हैं, अवाम तुम्हारे साथ है, मत ये हरकतें करो, मत ये काम करो जो तुम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने मुसलसल इमरान खान से बेवफाई की। लेकिन अब सोहेल आफरीदी ऐसा जो है वो नहीं कर रहे। आज सोहेल आफरीदी ने सहाफियों को यह भी बताया कमरा अदालत में कि सनम जावेद के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट पुलिस ने दी, उससे वो मुतमईन नहीं है। और उन्होंने कहा कि अभी वो जो जिसे कहते हैं कि बड़े पैमाने पे इंतजामी तौर पे शायद अभी वो कोई तब्दीलियां ना करें, और जो ब्यूरोक्रेट तामुन नहीं करेगा तो उसको वो तब्दील करेंगे।